हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2010 मेंस के काइनेमेटिक्स के सवाल में हमें कहा गया था कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर हाफ हो जाती है इनिशियल स्पीड का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि दिखने में ये एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ हमें ही अज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें अज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। मान लेते हैं u। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा है तो उसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो थीटा होगा। तो अब हम ये मान रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से एंगल थीटा पर फेंका गया है। अब क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट वर्ड यूज़ किया गया है और बोला गया है कि हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड हो जाती है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। तो देखिए हम मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स एक्सिस है, वर्टिकल के अलोंग वाई एक्सिस है, और हमने यू से प्रोजेक्ट किया है एंगल थीटा पर। यानी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा आपका यू साइन थीटा। अब मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पर आपकी केवल जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाता है। तो आप लिखोगे कि मैक्सिमम हाइट पर आपकी वेलोसिटी रह गई केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज यू कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता। अब जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि v को हम u/2 ले सकते हैं। तो u/2 बराबर u कॉस थीटा हो गया। यहां से हमें मिला कॉस थीटा बराबर 1/2। अब आंसर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो वो होती है 60 डिग्री पर। यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा? 60 डिग्री।